हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। रीड करते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। क्या कह रहा है आपको? टू पोल्स हैं रोड पे, इक्वल हाइट के हैं टू पोल्स, और इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों की डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर। यानी 80 मीटर की दोनों की डिस्टेंस हो गई आपकी रोड की। इसको मान लेते हैं ये आपका ए बी हो गया, दूसरा सी डी हो गया, और फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। पहला पोल जो आपका है एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री का है, ये देखिए, और सेकंड पोल आपका कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। सेकंड टू पोल्स हैं, पहला एंगल 30 डिग्री का है, सेकंड 60 डिग्री का है। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों की ए बी और सी डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और कह रहा है डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, दोनों की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। यानी इसको ए बी सी डी ई, इसको हम ई ले लेते हैं, यानी बी ई और ई सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इक्वल हाइट के हैं, टू पोल्स आर इक्वल हाइट, यानी ए बी हम क्या बोल लेते हैं? इसको एच ले लेते हैं, क्योंकि इक्वल हाइट है दोनों में। दोनों की वैल्यू हमने एच लेट कर दिया, और ई सी की वैल्यू हमने एक्स लेट कर रहे हैं। ई सी हमारा एक्स हो गया। जब 80 में से x को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ क्या आज आंसर आएगा? 80 माइनस एक्स आएगा, यानी 80 माइनस एक्स। ये पूरी ई सी की वैल्यू क्या है? 80 है, और इसको हम ई सी को x लेट करें, यानी जो x की वैल्यू आ गई उसमें से 80 को x से माइनस कर दें, हमारी ये वैल्यू बी ई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ट्रायंगल सबसे पहले कौन कौन से लेंगे? सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे डी सी ई। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ई। डी यानी परपेंडिकुलर है, और क्या है? बेस है, यानी टेन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। थीटा हमारा क्या है? 60 डिग्री है। थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे? 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? डी सी। डी सी की वैल्यू क्या होगी? एच हो गई, और बेस आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी ई सी। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स हो गया। एच अपॉन एक्स हो गया, एच अपॉन एक्स होगा। ओ एच इधर है मल्टीप्लाई, सॉरी एक्स इधर है डिवाइड में, इक्वल टू को उस तरफ किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी √3 एक्स इक्वल टू एच। एच की वैल्यू हमारी क्या है? क्या आ गई? √3 एक्स आ गई। ये हमने एच की वैल्यू निकाली, यानी एच दोनों एच की वैल्यू क्या है? √3 और एक्स आ गया। अब हम सेकंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए बी ई का। इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, इसमें भी देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? इस बार 30 डिग्री हो जाएगी। 30 डिग्री को परपेंडिकुलर हमारा एक क्या दे रखा है? ए बी। परपेंडिकुलर हमारा ए बी दे रखा है, यानी एच अपॉन बेस कितना हो जाएगा? बी ई की वैल्यू क्या है? 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस एक्स हो गया। टेन 30 की वैल्यू क्या हो गई? टेन 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3, यानी 1/√3 इक्वल टू एच, यानी हाइट है। हाइट हमने अभी फाइंड किया है। हाइट का आंसर हमारा क्या है आया? तो हम हाइट की जगह √3 और x का हम लिख सकते हैं, यानी इस h की जगह हमने अभी फाइंड किया √3 x लिख दिया, और ये 80 माइनस एक्स एज इट इज़ हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 80 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 1 से किया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 की मल्टीप्लाई √3 से किया, इसका आंसर क्या आएगा? 3, और ये आपका x आ गया। माइनस इधर सॉल्व करते हैं हम। x इधर माइनस में इक्वल टू उस तरफ किस में जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी इसमें क्या लिखेंगे? 80 इक्वल टू 3x। x उधर प्लस में है, माइनस में, इधर किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, यानी 80 इक्वल टू 4x आ गया। 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 80/4 इक्वल टू एक्स। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी
एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 20 आ गई, यानी EC की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 20 आ गई। और हमको BE की वैल्यू निकालनी है। हमको क्या BE की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी BE हमारा कैसे निकलेगा, BE इक्वल टू 80 माइनस एक्स हो गया, और 80 माइनस एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 20, तो 80 में से 20 का आंसर क्या आएगा, 60, यानी BE की वैल्यू हमारी हमने क्या लिख दिया, 60 लिख दिया। एक ये आंसर, एक ये आपका ये आंसर। और आपको क्या निकालना, हाइट H अभी बताना है, यानी H तो यहाँ पे लिखेंगे H इक्वल टू H की वैल्यू क्या आई है, √3x, यानी √3x, यानी क्या लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आई है, हमने 20, तो हम इस बार 20√3, ये हमारी हाइट आ गई, दोनों पोल्स की हाइट आ गई। और ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू किसकी आ गई, BE की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू तीनों के आंसर हमने फाइंड कर दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।